नमस्कार। रात के 8:30 बज चुके हैं और आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हर रोज की भांति आज भी हम जुड़ चुके हैं आपके साथ पॉलिटिकल गपशप लेकर। मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हार्ट का स्पेशल कार्यक्रम देख रहे हैं। और हर रोज की भांति दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज मिश्रा सर। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। जी नमस्कार। तो सर शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल गपशप बातचीत में। सबसे पहला बात तो सर राहुल गांधी से ही शुरुआत करना होगा। हालांकि ये खबर दर्शकों को हम लोग बता चुके हैं, लेकिन फिर से आपसे रिएक्शन चाहते हैं कि आपका रिएक्शन कितना था। शोले का एक डायलॉग सर आप भी सुने होंगे और दर्शक भी सुने होंगे, कितने आदमी थे। उधर से आता है कि सर केवल 2, और राहुल गांधी पूछते हैं कितने आदमी थे कृष्णा, तो कृष्णा बोलते हैं केवल 6। क्या माजरा है सर? सोलह से जय बीरू को अगर 3 से उसको गुना कर दें तो 6 की संख्या हो जाती है। तो हाँ, देखिए सागर जी सर। राहुल गांधी जी की जो और कांग्रेस पार्टी में जो संवादहीनता, मैं तो कहूंगा कि ये बोधहीनता, जो एक ये संवादहीनता का जो कांग्रेस और उनके कार्यकर्ताओं और आला कमान के बीच का रहता है, ये मीडिया में बड़े जोर शोर से आ रहा था कि उनको पता ही नहीं था राहुल गांधी को कि बिहार में उन्हें कितनी सीटें मिली हैं। ये देखिए, ये एक विडंबना है अगर ये बात सत्य है। और जिस तरह से उनकी संवेदनशीलता, राजनीतिक संवेदनशीलता की लोग चर्चा करता है राहुल गांधी जी की, तो आप समझ जाइए कि कांग्रेस किस दिशा में है और उनकी दशा क्या है। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि एक छोटी मीटिंग, 6 विधायक जीत के आए, राहुल गांधी उस मीटिंग में है, कृष्णा लवरू उस मीटिंग में है, राजेश राम है। एक छोटी सी मीटिंग होती है और उसमें से तरह तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। मतलब जो जो अंदर में हुआ सारा बात लीक आउट हो रहा है। और भाजपा के बैठकों के बारे में पता करते रह जाते हैं सर हम लोग, पूरा सोर्स लग जाता है मीडिया का, फिर भी बहुत सटीक इनपुट नहीं निकल पाता है। लेकिन किस तरीके का बैठक राहुल गांधी ले रहे हैं कि सारा बात बाहर आ जा रहा है। देखिए 11 साल हो गए एनडीए सरकार के जी। कोई किसको एक विधायक का टिकट मिलेगा, एक मेयर को टिकट मिलेगा, ये किसी को पता नहीं रहता है। पता नहीं रहता, बिल्कुल। और देखिए, और कांग्रेस की विडंबना क्या है कि वो जो सोच रहे होते हैं वो मीडिया में आ जाता है। अब ये जब देखिए, हम लोग लगातार ये चर्चा करते आ रहे हैं सागर जी कि राजनीति में प्रतीकात्मक व्यवहार का, प्रतीकात्मक चीजों का बहुत बड़ा महत्व है। आपको याद होगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के जो मुख्यमंत्री हैं, वो उनका एक बहुत पुराना वीडियो खूब वायरल होता रहता है कि जब वो राहुल गांधी से मिलने गए तो वो अपने पालतू कुत्ते के साथ खेल रहे थे, उसे बिस्किट खिला रहे थे। और वही फिर बिस्किट वो सर्व वाली बात आती रहती है, आप देखते होंगे। आप देखिए, एक पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, प्रतिपक्ष का नेता हो, वो किस तरह से अपने विधायकों के साथ क्या किस तरह को मोटिवेशन दे रहे होंगे। इन सब घटनाओं से ये जो खबरें छन के आ रही है और लोग जो चटकारे लेके पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, आप उनकी राजनीतिक समझ जो बार बार उठने लगती है बातें कि वो इस फील्ड के लिए बने नहीं है। तो कभी कभी ये लगने भी लगता है कि ये पार्ट टाइम तो नहीं कर रहे हैं राजनीति। बिहार जैसा प्रदेश जो राजनीति दिशा और दशा तय करता हो, वहां कांग्रेस को वो कैसे भूल सकते हैं कि 6 ही हमारे विधायक थे। और कर्नाटक में थोड़ा ज्यादा व्यस्त होंगे सर। कर्नाटक तो इनसे संभलने को नहीं है, संभलने को तो मुझे नहीं लगता है। अभी जो ये कुछ बवंडर शांत सा दिख रहा है,
लेकिन ये फिर चाय की ये कप में फिर उफान आएगा जरूर। तो दोनों लोगों को सर ब्रेकफास्ट पे बैठा दिया गया है, मतलब क्या हो रहा है कर्नाटक में? देखिए कर्नाटक की जो अभी स्थिति है, जय वीरू की तो दोस्ती बड़ी पक्की थी, आपने शोले से स्टार्ट किया, और यहाँ जय और वीरू में काफी असमंजस की स्थिति है। नाश्ते के टेबल पे आए हैं, लेकिन दिल मिला हो ये नहीं कहा जा सकता है। और क्योंकि आज भी उनके समर्थक जो डी सुरेश कुमार वहां पे हैं, उनके समर्थक जो कह रहे हैं कि भाई अब हम लोग एतबार करने वाले हैं नहीं, और कर्नाटक का बेंगलुरु का फैसला दिल्ली में उनके आला कमान करने वाले हैं। लेकिन जो कांग्रेस की जो स्थिति रहती है सुखा देने की, जो अपने जो उनके लीडर होते हैं, उनके भावनाओं को, उनके धैर्य को इतना परीक्षा में डाल दो कि पता चले कि सब कुछ गुरगोबर हो गया। तो और आप देखिए आज जिस तरह से ये बिहार का मामला हुआ समीक्षा बैठक में, आप इससे संवादहीनता का एक बहुत बड़ा उदाहरण बता सकते हैं। किस दिशा में है पार्टी, या उनको इतना गहरी चोट लगी है बिहार में प्रदर्शन के कि वो सब कुछ भूल गए हों, ऐसा भी हो सकता है। इसे आत्मविश्वास कह सकते हैं कि चकनाचूर हो गया है। और फिर देखिए आगे आगे होता क्या है, उसका असर तो दिल्ली पटना में भी अब दिखने लगा है। सर अब सबसे बड़ी बात है कि जिस बैठक में ये सब हुआ है, उस बैठक से तरह तरह की चीजें निकल कर सामने आ रही है। इतने दिन से तो हम लोग खबर भी किए थे कि केवल राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वही हमलावर थे। उन्होंने कहा था ना मंगलीलाल मंडल ने कि कांग्रेस हार की एक वजह कांग्रेस भी है, कांग्रेस की वजह से वोट नहीं मिला। लेकिन अब जो मीटिंग के अंदर से खबर सब निकल के आ रही है वो चौंकाने वाला है। अब देखिए कि क्या लिखा है, जो अंदर में जो मीटिंग हुई है, अंदर में जो चर्चाएं हुई हैं, उसमें आरजेडी और तेजस्वी पर 3 बड़े आरोप जो है वो कांग्रेस के हारे हुए जो प्रत्याशी थे उन्होंने लगाया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि गठबंधन में तालमेल की भारी कमी थी, अभाव था तालमेल का। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं किया। ये प्रत्याशी कह रहे हैं कांग्रेस के कि आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं किया। खुद तेजस्वी यादव ने ऐसी तत्परता नहीं दिखाई। और इतना ही नहीं, अररिया से तीसरी बार विधायक चुने गए अबीदुर रहमान ने खुले तौर पर कहा कि हमसे बहुत बड़ी चूक हुई, टिकट की हेराफेरी की गई। सूत्रों के मुताबिक सीधे तौर पर जीतने वाले विधायकों ने कहा कि गठबंधन में चुनाव लड़ने के बावजूद उन्हें आरजेडी से कोई सहयोग नहीं मिला। उल्टे आरजेडी कार्यकर्ता उन्हें हराने में पूरी भूमिका लगा रहे थे। देखिए सागर जी, कांग्रेस अनुकंपा पे, राजद के अनुकंपा पे है वहां पे बिहार में। समीक्षा, आप जब समीक्षा बैठक करते हैं तो किसी न किसी पे हार का ठिकरा या आरोप लगाना ही पड़ता है। वहां जो इनको राजद ने जो इन्हें सीट दिया, और जो ये अभी ये बात कह रहे हैं, तो उस समय ये क्यों नहीं चुनाव के समय इन लोगों ने इस तरह का, हालांकि लोग कहे होंगे काफी, लेकिन जो आप कांग्रेस की जो स्थिति है, आला कमान और कर्ज जहां आला कमान आ जाता है तो फिर कार्यकर्ताओं की क्या हैसियत रहती है किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन देखिए बिहार में जिस तरह से अब कांग्रेस भी सीना तान के बयान कह रहे हैं बातों को, ये ऐसे कांग्रेसी हैं जो कई बड़े लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और अपने आप को उपेक्षित वहां पे महसूस करते रहे हैं। तो आज जब उन्हें समीक्षा बैठक में या मीडिया में जब खुल के बातें कहने का मौका मिला है तो ये चूकना नहीं चाहते हैं। देखिए कांग्रेस जब तक बैसाखी पे किसी भी राज्य में चलेगी उसकी यही स्थिति होती रहेगी। रीजनल पार्टियों का जो भविष्य है
वो कांग्रेस ने ही एक तरह से रीजनल पार्टियों को आगे बढ़ाया और उन्हीं का वोट बैंक से आज वो सारे मजबूत स्थिति में है। तो इधर बात भी अब ये उसी समीक्षा बैठक में आई कि अब कांग्रेस अपने पैरों पे खड़े होगी, जो खड़ी होगी, जो इनके स्वर्ण मतदाता थे, दलित मतदाता थे, जो इनके मुस्लिम मतदाता थे, जो इनके कोर वोटर थे, उस पे ये काम करेगी। और ये जब तक राजद को काउंटर नहीं करेंगे और राजद के से आंख लड़ा कर ये बात नहीं करेंगे, अपनी मजबूत स्थिति वहां पैदा नहीं करेंगे, तो फिर धरातल पे भी ये केवल मतलब आप कह रहे हैं कि जो हुआ वो ठीक हुआ, मतलब आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता या प्रत्याशी बोल रहे थे वो सब सही बोल रहे थे? नहीं, ये तो होना ही है। अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो आगे आगे जैसे जैसे मामला बढ़ेगा, और कांग्रेस बिहार में ही नहीं कई प्रदेशों में चाह रही है कि हम अपना वजूद कायम करें। हालांकि उनको काफी लंबा समय लगेगा। मुझे तो लगता है कांग्रेस से चाह ही रही थी कि ये तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री ना बने। ये जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, ये तो मन में सभी खुश होंगे कि चलो इनकी सरकार नहीं बनी। अगर राजद की सरकार बन जाती, मुख्यमंत्री तेजस्वी हो जाते, ठीक है कि एक दो इन्हें भी 4-5 जो भी इनके सदस्य जीतते, 2-4 उसमें मंत्री हो जाते, तो उससे तो कोई भला होने वाला कांग्रेस को है नहीं। बिल्कुल, कांग्रेस का भला तब है जब उसकी संख्या अच्छी खासी 2 अंकों में पहुंचे। वो तभी है जब राजद डाउन हो। तो इनके जो समर्थक वोटर होंगे, इनके जो बहुत पुराने कार्यकर्ता होंगे, वो तो ये चाह रहे होंगे कि ये खुद ये गठबंधन टूटे और हम लोग यहाँ पे अलग राह अपनाए। भले इसमें 5 साल, 6 साल, 10 साल लगे, समय लगे, लेकिन और ये जो राजद को लेके, तेजस्वी को लेकर ये बयानबाजी हो रही है, ये केवल एक मन का उद्गार नहीं होगा। ये समीक्षा बैठक में वो निर्णय लिया गया होगा कि हम अपनी बातों को पूरी मजबूती से रखेंगे, दूसरे के हार को और दूसरे के दोषारोपण को अपने कंधे पे हम क्यों ढोने जाए। बिल्कुल। तो ये सब चीजें सवाल इसमें अब हम पूछ लेते हैं आपसे कि सवाल ये है कि क्या अब तेजस्वी और राहुल की जो दोस्ती है, जो याराना है, वो फाइनली टूट ही जाएगा कि बचेगा? देखिए, याराना तो ऐसे टूटने वाला है नहीं। और जो जब तक कांग्रेस के बड़े लीडर, जो राजद की स्थिति है, आला कमान की जो आला कमान टाइप का जो ये पोस्ट होता है, आला कमान जैसा एक क्रिएट है चीजें, वो सेम चीज आपको कांग्रेस की तरफ भी है। दोनों यहाँ जो निर्णय होता है एक परिवार के सदस्य ही करते हैं। तो जो नीचे का लेयर है, या जो नीचे के प्रवक्ता है, या जो नीचे के लीडर है, वो केवल बयान देकर ही खुश हो सकते हैं। ऊपर का जो याराना है या ऊपर की जो बॉन्डिंग है, वो अभी उसमें कोई दरार पड़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतना तय है कि महागठबंधन कांग्रेस तभी मजबूत होगी जब वो अपने अलग होके अपने पैरों पे काम करेगी, तभी कहीं भी। ये केवल एक अपने बिहार की बात नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी उनका वही हाल है। उत्तर प्रदेश का आप देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, झारखंड में भी केवल ये खुश हो सकते हैं कि मैं सरकार में लड़ाई लड़ना होगा, रिस्क भी लेना होगा। बिल्कुल इनको लड़ाई लड़ना होगा और मजबूती से लड़ना होगा, और इन्हें एक दीर्घकालिक योजना पे काम करना होगा। और ये विडंबना है कि जो आने वाला चुनाव नहीं, बल्कि आने वाले 10, 15, 20 सालों का टारगेट सेट करके लड़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। कांग्रेस को नसीहत तो आपने दे दिया, अब आपका नसीहत कांग्रेस कितना सुनती है, समझती है, वो तो बात की बात है। लेकिन एक नसीहत जो है वो मंगल पांडे ने भी दिया है राजद को। मंगल पांडे जी का कहना है कि भाई सत्र शुरू हो रहा है, सरकार के साथ जो है सहयोग कीजिए, बिहार का विकास कीजिए और उसमें सहभागिता अपनी स्पष्ट कीजिए। तो मानेगा लोग आपका नसीहत और मंगल पांडे जी का नसीहत? मानेगा लोग, लगता है आपको?
देखिए, विपक्ष का काम ही है कि सरकार की अच्छी योजनाओं का भी उसमें नुक्ताचीनी करे, और जो खराब योजना है, जो उनके अनुसार की योजनाएं नहीं है, उससे तो लेकर वो मुखर होते ही हैं। लेकिन बिहार का ये जो सत्र होगा, ये तो एक तरह से समझिए कि फ्रेशर पार्टी की तरह होगा। अभी सारे नए हैं, कई जो विधायक हैं, कई नए विधायक आए होंगे, कोई पुराने हैं, सबका शपथ ग्रहण होगा, सबकी एक, चाहे वो भले ही 25 राजद के हों, उसमें कई नए हैं, वो तो काफी खुश हो रहे होंगे। उन्हें तो सरकार आती तो उनकी खुशी और 2 गुनी 4 गुनी हो जाती। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर विधायक होंगे, उनका आप बॉडी लैंग्वेज देखिए कल से, और जो उनके चेहरे पे जो खुशी होगी। अब बात है कि सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए, अभी तक राजद की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से जो बयान आया है, जिस तरह से उस सरकार की योजनाओं पे को लेकर, जैसे महिलाओं का 10,000 वाला एक बहुत बड़ा मुद्दा, वोट चोरी, SIR वाला, आपका ये फीट ऑफ सीट चोरी, तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिससे लेके वो मुखर होंगे, और उन्हें होना भी चाहिए। लेकिन ये सारे अब जो है, ये जिस तरह से समय आगे बढ़ रहा है, काफी अब एक पखवाड़ा भी हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, तो ये सारे देखिए मुद्दे कोई काम के रह नहीं जाएंगे। अब ये केवल अपनी डफली, अपनी राग वाला रहेगा कि ये अपना गाल बजाएंगे, सरकार को कोई उससे असर पड़ने जाने को है नहीं। और ये 25-35 की संख्या है, बहुत ज्यादा संख्या है भी नहीं। तो ये अपना जुझारूपन तो दिखा सकते हैं। ये आवाज कम आ रही है सर आपकी। ये अपना जुझारूपन तो दिखा सकते हैं जी। ये बरबोले हैं, राजद के सारे लोग अपनी बात रखते हैं पूरी दमखम से, लेकिन जनता पे अब कोई असर पड़ने वाला, क्योंकि अब तो चुनाव है भी नहीं। अब इन्हें तो ये करना चाहिए, आप नसीहत की जो बात कहे हैं, और हम लोग पॉलिटिकल गपशप में है, इन्हें तो सरकार के प्रत्येक कदमों पे पैनी नजर रखनी चाहिए। और कम से कम 10 मंत्रालयों की एक सूची तैयार कर लेनी चाहिए, जिसका सीधा जुड़ाव जनता से है। और उसके मंत्री क्या करते हैं, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, गृह विभाग, सम्मान प्रशासन विभाग, ये महिला बाल विकास, कई ऐसे इंपॉर्टेंट है जो रोजमर्रा के, आपका ये राजस्व विभाग, आप ये ऐसे कई ऐसे विभाग हैं जहां छोटी छोटी भ्रष्टाचार का, या जो कई बड़े ऐसे मुद्दे हैं, सरकार को उनपे, अभी मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था कि 10 दिन में 45 हत्याएं बिहार में हुई है। जी बिल्कुल। क्या था उस हत्या के पीछे? अलग अलग कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हत्या हुआ ना भाई। लेकिन ये हत्या हुई है, और 10 दिन में 45 हत्या, इसका मतलब प्रतिदिन 4, औसतन मान लीजिए 4 हत्याएं हुई हैं। तो इन सब ऐसे मुद्दों पे आप केवल व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करके, या पुराने मुद्दों पे वो लकीर का वो जो कहते हैं ना, फकीर बन जाना, वो उस तरह से करने से कोई मतलब नहीं होगा। अपनी आप पैठ नहीं जमा पाइएगा। अभी बहुत, अब चुनाव का लंबा समय है। अब आपको धरना, प्रदर्शन, घेरा डालो, डेरा डालो, सरकार और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। बिल्कुल सकारात्मक निभानी पड़ेगी। और संख्या भी बहुत ज्यादा आपके पास है नहीं, बहुत ज्यादा है भी नहीं। एक तो आपके बहुत ज्यादा हल्ला हंगामा का इफेक्ट केवल मीडिया हाइलाइट्स पर पड़ेगा, बाकी सरकार के उस पर नहीं पड़ेगा। फुटेज के लिए ही, मीडिया फुटेज के लिए ही रहेगा ज्यादातर। अभी इनका आत्मविश्वास में भी कमी होगा। हालांकि ये 4, 5, 10 ऐसे पहलवान तैयार कर रहे होंगे कि मैंने विधान परिषद कैंपस में मीडिया से बोलते समय अंदर बोलने के लिए पूरे मुस्तैदी से अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि हार हुई है तो इसे मानना भी तो नहीं है कि हमारी इतनी बुरी तरह हार हुई है।
हाँ, स्ट्रेटेजी कुछ तो बनाएंगे, लेकिन सर तेजस्वी यादव क्या लगता है जाएंगे पहले दिन देखिए, जाना चाहिए। विधानसभा? एक अगर आप गंभीर राजनीतिज्ञ का, आप देखिएगा लालू यादव हो या मुलायम सिंह यादव हो, खैर उनकी चलिए बहुत पुरानी बात है, आप अखिलेश यादव को ही देखिए। हम्म। ये एक आप मेच्योर पॉलिटिशियन की तरह व्यवहार करने लगे हैं। तो बिल्कुल। आपको एक, आप अब बच्चे नहीं रहे। 11 साल 2015 से अगर अभी तक देखा जाए तो अब 10 साल से ऊपर हो गए, आप उप मुख्यमंत्री रहे, प्रतिपक्ष के नेता रहे। अब आपको जी तो बिल्कुल। फ्रंट पे लीड करना पड़ेगा। हाँ आप हाँ आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक एग्जाम में अगर फेल हो गया तो मैं अगले एग्जाम में बैठूंगा ही नहीं। राजनीतिक एग्जाम की हम्म हम लोग बात कर रहे हैं, कोई पढ़ाई लिखाई वाले एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम्म। आपको तो लड़ना पड़ेगा, आपको भिड़ना पड़ेगा। अब और भिड़ना मुद्दे भी पड़ेगा, भिड़ना ऐसे पड़ेगा। ऐसे न हम्म। लगे कि हम बेवजह के मुद्दों को लेके हाँ जा हाँ, रहे हैं। पब्लिक से रिलेटेड मुद्दे होने चाहिए, पब्लिक से कटे कटे वोट चोरी टाइप के मुद्दे नहीं चलेंगे। अब वो चलेगा भी नहीं, अब उसकी कोई मुझे तो अब कोई नहीं प्रासंगिकता लगती है बिहार में। जी। सर इसमें एक और आगे चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि इन सब के बीच में आप देखिए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आखिर क्या हुआ है, इतना एक्शन। आज फिर से वो सोनपुर चल गए, मतलब अब चर्चा का केंद्र बना हुआ है सर बिहार में। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि आखिर इतने एक्शन में क्यों है नीतीश कुमार। ऐसा कोई दिन नहीं हो रहा है जो वो नहीं निकल रहे हैं, सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, मुआयना नहीं कर रहे हैं। और सोनपुर गए हैं, सोनपुर को गोद लिया है सम्राट चौधरी ने, और नीतीश कुमार गए हैं निरीक्षण करने के लिए। तो क्या देखिए है सर नीतीश कुमार के सागर मामले में? भाई, जी एक एक बात तो आप जान जाइए कि जी। नीतीश कुमार जी हम्म पार्ट हम्म टाइम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं और पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। आप हम्म राहुल गांधी की समीक्षा बैठक को ले लीजिए, तेजस्वी हम्म राहुल गांधी जी की समीक्षा बैठक हो या तेजस्वी यादव जी का अभी तक का जो, जैसे मीडिया में नहीं आ रहे हैं, मीडिया से भाग हम्म रहे हैं, एक दो हम्म। सार्वजनिक मौकों पे भी मौका आया लेकिन उन्होंने कोई बाइट नहीं दिया। आप जी देखिए बिल्कुल। कि इलेक्शन के दौरान जब सब इस पे चर्चा कर चुके हैं कि इलेक्शन के दौरान बारिश भी हो रही थी फिर भी वो बाई रोड सब जगह पहुंचे। हम्म सरकार आने के बाद वो ये दिखा रहे हैं कि उम्र एकमात्र सीमा है। अभी हाँ भी वो फिट है, फाइन है, उनकी बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि राजद हमेशा इस इन बातों को उठाती रही है कि वो स्वस्थ नहीं है। हाँ तो बिल्कुल। देखिए ये सरकार आने के बाद भी ये केवल सक्रियता, मुझे लगता है कि केवल ये फिट एंड फाइन रह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से परसेप्शन नहीं है। परसेप्शन कोई सरकार के प्रति कोई परसेप्शन ना क्रिएट हो जाए कि नीतीश जी अब हाँ, बूढ़े बिल्कुल हो गए बिल्कुल हैं, गृह बिल्कुल। मंत्रालय दे दिए। तो ये सब एक नेगेटिविटी कार्यकर्ताओं में ना जाए, इसके लिए बिल्कुल मैंने अभी ये इन चीजों पर मंथन किया था। हाँ, तो ये आप मान के चलिए, और ये जो घूम रहे हैं ये योजनाओं पे भी चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से बिल्कुल। हम हमारा जो शासन है उसकी हम्म उसका जो इम्पैक्ट है आम जनता तक पहुंचे। और जब एक मुखिया घूमता है तो ऐसे ही प्रेशर बनता है हम्म मंत्रियों पे, फिर बड़े अधिकारियों पे, फिर हम्म नीचे के कर्मचारियों पे कि लगातार काम हो रहा है, हमें काम करके रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर दिल्ली की भी ये चर्चा आप कर लेना जरूरी है कि दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि शीतकालीन सत्र वहां भी शुरुआत होगा। यहाँ के बारे में तो मैंने बता ही दिया था कि पूरा सुरक्षा चाक चौबंद है, और जो है कल से विधायकों का आना जाना शुरू हो जाएगा, बहुत सारे विधायक पहुंच भी गए हैं। अब बिल्कुल। बात दिल्ली के बारे में थोड़ा जानकारी दर्शकों को दे कि दिल्ली में क्या हलचल है। देखिए सागर जी, कल से दिल्ली में जबरदस्त राजनीतिक गहमा गहमी होगी। हम्म और आज जो सर्वदलीय बैठक हुआ है, बैठक के बाद जो मीडिया हम्म बाइट विपक्ष के नेताओं ने दिया है, उससे तो अब हम्म जाहिर होने वाला है कि ये शीतकालीन जो सत्र है वो हम्म। शांतकालीन सत्र नहीं होगा। हाँ यहाँ पूरा हंगामेदार होगा।
ये हंगामेदार होगा। और ये जो लाल किला के पास जो बम विस्फोट हुआ, तो ये देश की सुरक्षा, लोकतंत्र की बिल्कुल। सुरक्षा, जो विपक्ष का मुद्दा है, मतदाता का जो ये SIR चल रहा है, वो जो मुद्दा है, ये लेकर ये जबरदस्त ये अपना रोष प्रकट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ एक जब सत्र शुरू होता है, उसके 11 बजे से संसद का दोनों सत्र, दोनों लोकसभा राज्यसभा शुरू होता है, उससे पहले प्रतीकात्मक किसी न किसी मुद्दे पे विपक्ष के लोग हाथ में कटआउट लेके, पोस्टर लेके बाहर निकलते हैं और अपना विरोध दर्शाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि विपक्ष पूरे तरह अपना हमलावर होगा इस सत्र में सरकार के खिलाफ। और कई ऐसे विधेयक भी हैं जिसमें पास होंगे। तो आज जो सर्वदलीय बैठक हुई है, उसकी अध्यक्षता ये रक्षा मंत्री जी ने की है, राजनाथ सिंह जी ने की है। राजनाथ सिंह ने किया है, बिल्कुल। उसमें विपक्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे जी और गौरव गोगोई, ये सभी लोग उपस्थित, सभी दलों के सभी लोग उपस्थित थे। तो ये जो हालांकि बहुत छोटा है, ये 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक का ही है शीतकालीन सत्र, छोटा सत्र है। तो देखना होगा कि कल का विपक्ष का क्या रूप होता है। हालांकि देखिए, इनका आत्मविश्वास डिगा हुआ है। बिहार में आत्मविश्वास गड़बड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में हार के बाद से बुरी हार की इन्हें उम्मीद नहीं थी। इन्हें था कि ये सरकार हम लोग बना लेंगे, अगर सरकार नहीं भी बनेगा तो 3 अंकों में तो हम लोग रहेंगे ही। लेकिन यहाँ तो इनकी हाफ सेंचुरी भी नहीं लगी है। मुश्किल से 33% चाहिए होता है पास करने के लिए, तो 3 नंबर ही, मतलब 35 ही इनके विधायक हैं। तो ये एक आत्मविश्वास भी इनका थोड़ा तो कम रहेगा, लेकिन हंगामेदार तो कल से सत्र की यहाँ शुरुआत होगी। तो हंगामेदार जो है वो इस बार का जो है सदन रहेगा। और बिहार विधान सभा जो है वो भी कल से शुरू होगी। विधानमंडल दल की जो कार्रवाई होती है कल शुरू होगा। कल प्रोटेम स्पीकर जो है, या बिहार की हम चर्चा कर रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर, नए स्पीकर का चयन करेंगे और उसके बाद जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। लेकिन चलते चलते सर एक आखिरी छोटी टिप्पणी हम चाहेंगे कि शंकराचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज ने जो वाइफ और पत्नी का अंतर समझाया है, उसको लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। पूरा विवाद थोड़ा सा दर्शकों को समझा दें और उसमें सही गलत क्या है थोड़ा यह भी बता दें। मैं देखिए, विवाद पे मुझे हंसी आ रही है। देखिए सागर जी, हम लोगों का ये दोष नहीं है। हम लोगों के अंदर अंग्रेजियत इतनी हावी हो चुकी है कि हम वाइफ का तो मतलब, और सारे लोग वाइफ वाले चैप्टर पे तो खूब चटकारे ले रहे हैं, खूब उनको दोषारोपण भी कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने पत्नी का अर्थ समझाया, उस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। हाँ, ये बड़ी बात है। जो निगेटिव चीजें हैं उसको प्रसारित किया जा रहा है। कंचना यादव जो है आरजेडी के प्रवक्ता, उसी पर पूरा फायर है। देखिए, वो महिला है और उनपे टीका टिप्पणी करने का भी कोई फायदा भी नहीं है, कोई औचित्य भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ देखिए, अगर आप पत्नी का पर्यायवाची कहिएगा तो हमारे यहाँ पत्नी का भार्या, अर्धांगिनी, पत्नी, वधू, कई ऐसे शब्द होंगे। लेकिन आप जैसे ही आप अंग्रेजी में जाइएगा तो पत्नी का केवल वाइफ आता है। और WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम भी कह सकते हैं वाइफ का। और इसको जो बिना सूचना को आपके लड़ जाए वो वाइफ। उन्होंने जो वाइफ का अपना अर्थ समझाया, उससे आप निगेटिविटी में मत लीजिए। आप वाइफ का उनका जो अपना, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी तुलना पत्नी से की, तो वो जो मतलब है वो तो ऐसे ही गौण हो जाना चाहिए था। बिल्कुल गौण हो जाना चाहिए था। उन्होंने तो पत्नी और वाइफ के डिफरेंसेस को समझाया है कि पत्नी बोलने से क्या
हाँ, पत्नी बोलने पर क्या भाव प्रकट होता है, और वाइफ जो बोलने पर कौन सा भाव प्रकट होता देखिए उनका कहना था पत्नी का अर्थ समझाते हुए, जो है? पति को पतन से बचा ले वो पत्नी। और हमारी एक सनातन संस्कृति में इससे बेहतर क्या उसका मतलब एक एग्जाम्पल, उदाहरण हो हाँ। सकता है, जो हाँ, कोई। पत्नी का काम ही होता है कि अपने पति को नैतिक रूप से मजबूती प्रदान करना, वो उनका पतन न हो नैतिक रूप से। बिल्कुल, तो हमारे बिल्कुल। यहाँ पत्नी का जो शब्द है, लेकिन हम क्या है कि मुगलों ने यहाँ कई शासन किए कई सालों तक, फिर अंग्रेज आ गए। अब आपको मैं इस पे क्या बताऊं, मैडम का अर्थ कई देशों में बहुत ही गंदे अर्थों में लिया जाता है। औरत औरत शब्द भी के अगर आप अर्थ देखेंगे गूगल पे और मैडम का, तो उसका अर्थ काफी हम लोग उसको शब्द को भी यहाँ नहीं दोहरा सकते, इस टाइप के शब्द हैं। बिल्कुल। आप केवल वाइफ का सुन के जब उसकी तुलना किस शब्द से की जा रही थी, हाँ, वो पूरा डालना चाहिए ना भाई, वो पूरे की चर्चा होनी उसको चाहिए। तो आप पूरा डालना चाहिए। क्या कोई पत्नी नहीं चाहेगी कि हमारा पति पतन से बच जाए? कोई बिल्कुल, बात तो अर्धांगिनी इसलिए कहा गया, भार्या इसलिए कहा गया, वधु कहा जाता है। हर अपने यहाँ तो पर्यायवाची शब्द का अलग अलग काफी सुंदर मायने होता है। बिल्कुल। मैंने भी आपको वाइफ का एक फुल फॉर्म बताया, तो हाँ, हाँ। आपका अपना एक मन का उनका जो उनके उस समय दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन उन्होंने जब पत्नी से इसकी तुलना की तो उस वह शब्द एकदम गौण हो जाता है। तो लेकिन जो इसको विवाद बनाया जा रहा है इसको। विवाद बनाया जा रहा है, तो लोगों को बचना चाहिए। आप किसी संत महात्मा पे जो जो समाज के लिए अपना सार्वजनिक जीवन सार्वजनिक जीवन में एक उन्होंने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है, तो ऐसे लोगों पे टीका टिप्पणी से पहले सब सारी बातों को सुनना चाहिए। जी बिल्कुल, तो चलिए, बातों पर सुनना चाहिए सर। एक अंतिम टिप्पणी भी आपसे ले ही लेते हैं। ललन सिंह ने बड़ा हमला कर दिया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर, और उन्होंने कहा है कि नेतागिरी करने चले थे, देख ही रहे हैं ना कहां सिमट गए, विपक्ष के नेता मुश्किल से बने हैं। उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव अब न तो पहले जैसी सक्रियता दिखा रहे हैं और न ही जनता के बीच उनकी पकड़ बची है। तो पूरा एकदम माहौल में दिख रहे हैं ललन सिंह। देखिए, ज्यादा। तेजस्वी यादव ने अपने बड़बोलेपन पे आप बिहार में या तो मुंह बली चलता है या बाहुबली चलता है। तो अगर आप मुंह बली हैं तो इस तरह के बयानों के लिए आपको बड़ा दिल भी दिखाना पड़ेगा। आप राजनीति में इतना आत्मविश्वास से भर जाना, और देखिए वो बयान इनका अब जीवन भर पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ये केवल एक जीत भी मिल जाए तब भी ये बयान कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। आप ऐसे समय में बयान दिए, सूचना का युग है, कई तरह के इस पे मीम्स बने हैं, कई तरह के मजाक उड़ाए गए हैं। राजनेता को 90 तुले अंदाज में अपनी बातों को रखना चाहिए, और ये तो इनको अब सुनना पड़ेगा। 5 साल तो खैर सुनना ही पड़ेगा इन्हें इन सब चीजों को। ये जब तक खुद आके उससे खुले दिल से इस हार को स्वीकार नहीं करते हैं, और तब तक इस तरह के बयान और इस तरह की बयानबाजी होती रहेगी। इस तरह के देखिए कई तरह का मीडिया में, सोशल मीडिया में मीम्स भी बन रहे हैं इस बयान पे। मीडिया में तो तुरंत चर्चा का विषय जो है वो हो जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो इस चर्चा को सर यहीं विराम देते हैं हम लोग, और दर्शकों से एक आग्रह करेंगे, एक इंफॉर्मेशन भी दे दे कि ये आज का जो कार्यक्रम था वो रिकॉर्डिंग मोड में है, इसलिए आपके कमेंट्स का जवाब तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपके कमेंट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, और आपके कमेंट के जवाब कल 8:30 बजे लाइव सेशन में देने का काम करेंगे। बिल्कुल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार सर, दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी, नमस्कार, शुभ रात्रि।